बुलडोजर चलाने का मामला सामने आया। सीएम योगी आदित्यनाथ ने दबंगों के खिलाफ कठोर निर्देश दिए हैं। शाहजहांपुर रोड तोड़ने के प्रकरण में एफआईआर और अब रोड तोड़ने वालों से ही वसूली भी की जाएगी। क्षतिपूर्ति की जो वसूली है वो उन्हीं लोगों से की जाएगी जिन्होंने रोड तोड़ा है। ये बड़ी खबर और अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कार्रवाई के कड़े निर्देश दिए हैं। दबंगों ने सरकार की सड़क पर बुलडोजर चलाया था और पीडब्ल्यूडी की सड़क को दबंगों ने जेसीबी से उखाड़ा। फतेहगंज दातागंज रोड पर चल रहा था चौड़ीकरण का कार्य और करीब आधा किलोमीटर तक सड़क पर गहरे गड्ढे किए गए थे। थाना जैतीपुर क्षेत्र के दातागंज रोड का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। तो इसी के साथ आपको ये भी बता दें कि ठेकेदार से दबंगों को रंगदारी नहीं मिलने पर दातागंज बदायूं मार्ग की पीडब्ल्यूडी की आधा किलोमीटर की सड़क उखाड़ी गई है। नवनिर्मित ये सड़क थी जिस पर बुलडोजर चलाया गया है। सड़क निर्माण कार्य में लगी मशीनों में भी आग लगा दी है। पुलिस ने सरकारी संपत्ति नष्ट करने का मुकदमा दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। जानकारी ये मिल पा रही है कि शाहजहांपुर के रेस्ट हाईवे दातागंज बदायूं मार्ग का करोड़ों रुपए की लागत से चौड़ीकरण हो रहा था और सड़क पीडब्ल्यूडी तैयार करवा रही थी। सड़क के चौड़ीकरण का ठेका शकुंतला एंटरप्राइजेस को मिला था। ठेकेदार से क्षेत्र के दबंग जगवीर सिंह ने रंगदारी मांगी थी। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अश्वनी द्विवेदी बने हुए हैं। अश्वनी, एक बार फिर दबंगों की दबंगई देखने को मिली है, लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश भी दे दिए। क्या ये पूरा मामला है, एक बार विस्तार से बताइए। बिल्कुल बता दें आपको, शाहजहांपुर जिला पड़ता है जिसमें दातागंज बदायूं जो स्टेट हाईवे है उसका निर्माण कार्य चल रहा था। शकुंतला एंटरप्राइजेस कंपनी है जिसको ये पीडब्ल्यूडी से ठेका मिला था, वो काम कर रही थी। आरोपी लगाया गया है कि वहाँ का एक दबंग व्यक्ति था जगवीर सिंह, तो जो लगातार ठेकेदार जो कंपनी थी ठेकेदार से लगातार मांग कर रहा था कि उसको धन उगाही करने की कोशिश कर रहा था निश्चित तौर पर, लेकिन जो कंपनी थी उसने ऐसा कुछ नहीं किया, उसके दबाव में नहीं आई, जिसके बाद जो दबंग था और उसके साथियों ने मिलकर के 500 मीटर तक की सड़क जी थी उसको उखाड़ दिया। साथ ही साथ जो मशीनें थी वहां पर खड़ी थी उनमें आग लगा दी। निश्चित तौर पर ये मशीनें सरकारी थी, साथ ही साथ जो सड़क निर्माण कार्य चल रहा था वो भी कहीं ना कहीं सरकार के निर्देश पे चल रहा था। तो ऐसे में कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री ने सख्त कार्रवाई करते हुए निर्देश दिया कि जो भी आरोपी है जिम्मेदार है उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। उसके बाद पुलिस हरकत में आई, जो दबंग व्यक्ति था उसके खिलाफ, साथ ही साथ उसके 1 दर्जन अन्य जो साथियों के खिलाफ एक एफआईआर दर्ज की गई और एफआईआर हुई है सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के मामले में। निश्चित तौर पर देखा गया है कि इससे पहले भी तमाम इस तरह के काम हुए जिसमें मुख्यमंत्री की सख्ती के बाद सख्त कार्रवाई हो। एक बार बिल्कुल अश्वनी, इससे पहले भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से जब भी इस तरीके के मामले सामने आते हैं तो कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए जाते हैं। लेकिन जहां तक खबर मिल पा रही, इस पूरे प्रकरण में, इस पूरे मामले में किसी विधायक का नाम भी सामने आ रहा है। हालांकि जानकारी हो रही है कि एक स्थानीय विधायक वहां के हैं, उनका ये खासम खास है। हालांकि ये चीज अभी विधायक ने ना ही स्वीकार की है ना ही कोई अन्य पुलिस स्वीकार कर रही है, क्योंकि सत्ता से जुड़े हुए विधायक हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं ये जो सुगबुगाहट जरूर है कि किसी विधायक के वो जानने वाला था, उसके करीबी था और जो धनुगाही करना चाह रहा था। हालांकि एफआईआर का निर्देश हो चुका है, एफआईआर हो चुकी है। अब कहीं ना कहीं पुलिस दबिश दे रही है उसको गिरफ्तार करने के लिए, क्योंकि मामला मुख्यमंत्री ने संज्ञान में लिया है और ऐसा कहना था अगर मुख्यमंत्री के कानों तक कोई खबर पहुंचती है, अगर गलत हो रहा है तो निश्चित तौर पर कोई भी व्यक्ति हो सामने है तो उस पर कार्रवाई होना सुनिश्चित माना था। तो निश्चित तौर पर एक बार फिर एक माना जा रहा है कि सख्त कार्रवाई होने वाली है। जो दबंग व्यक्ति है उस पर कार्रवाई होकर उसको गिरफ्तार किया जाएगा। पुलिस कल रात से ही लगातार जो है अलग अलग जगह दबिश दे रही है, उसके जो गुर्गे थे उनकी गिरफ्तारी की मांग कर रहे। साथ ही साथ साफ तौर पर मुख्यमंत्री ने कहा है जो भी नुकसान हुआ है उसकी भरपाई वो दबंग व्यक्ति करेगा, सारा जो खर्च होगा वो देगा, साथ ही साथ उसके अलावा जेल भी जाएगा। तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री ने साफ संकेत दे दिया कि किसी भी पार्टी का व्यक्ति हो, किसी से जुड़ा हुआ व्यक्ति हो, लेकिन अगर वो गलत करेगा तो निश्चित तौर पर उस पर कार्रवाई होगी। और कहीं ना कहीं अब पुलिस हरकत में आ चुकी है और पुलिस अपने काम में लग चुकी है। जी ठीक है अश्विनी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।